हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 9। भाई, इस एपिसोड में इतना सस्पेंस है कि देखने के बाद आपका हाल वही होगा जो नारुतो का रामेन के बिना होता है, पूरी तरह खाली। टीयर्स ऑफ जॉय। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना नारुतो खुद आकर तुमसे कहेगा डटे बायो सब्सक्राइब करो। ओपन माउथ स्माइल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। ओपन माउथ स्माइल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सैंड विलेज के निंजा को जो एंट्रेंस पे साफ सफाई कर रहे थे, और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक पेपर बॉम्ब लगाया हुआ था। दूसरा गार्ड सबको कवर लेने को कहता है, फिर कुछ गार्ड्स मिलकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं सैंड विलेज के काउंसिल मीटिंग में एक काउंसिल मेंबर कहता है, हमें तुरंत एक नई काउंसिल कार्ड को चुनना होगा, पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें पहले गारा को बचाना चाहिए। ये मीटिंग खत्म होते ही एक गार्ड अंदर आता है और कहता है कि सर, हमने सारे बॉम्ब को डिटोनेट कर दिया है, लेकिन उसके वजह से एंट्रेंस ब्लॉक हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा एंट्रेंस को क्लियर करने में। तभी एक दूसरा गार्ड अंदर आता है और वो बताता है कि पैराशूट स्क्वाड से खबर आया है कि काकुरो मिल चुका है और उसकी हालत बहुत खराब है। वहीं साइन में हम देखते हैं दायदारा और सासुरी को। दायदारा कहता है कि क्या सासुरी, तुमने इतना टाइम लगा दिया? फिर सासुरी कहता है कि तुम्हें क्या पता उससे लड़ने में कितना मजा आ रहा, तुमने तो अपना मिशन पूरा कर दिया, इसका काम खत्म होते ही मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। तभी हम देखते हैं नारुतो को और वो कहता है कि हम जल्दी आ रहे हैं गारा, तुम बस थोड़ी देर और वेट करो। फिर साकुरा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें जल्दी जाना है, पर अपना फॉर्मेशन मत भूलो। तभी नीचे टीमारी दिखती है और सभी उसके पास जाते हैं। वहीं सेंट विलेज में काकुरो को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको किसी ने पॉइजन किया है, तुरंत से एंटीडोट लेकर आओ। वहीं टीमारी को सिचुएशन के बारे में बताया जाता है और वो घबरा जाती है। तो काकाशी कहते हैं कि हमें 2 दिन लगेगा सेंट विलेज पहुंचने में, तो हमें जल्दी करना होगा। वहीं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे चोट तो नहीं लगा है, ये बस पॉइजन है और हमें नहीं मालूम एंटीडोट इसका कैसे बनाते हैं। बाकी कहते हैं कि पहले गारा और अब काकुरो। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, देखो नारुतो, वो तुम्हें नहीं चाहते हैं, उनको बस तुम्हारे अंदर जो है उन्हें वो चाहिए। वही प्रेजेंट में नारुतो बहुत तेज जा रहा था। साकुरा कहती है कि थोड़ा धीरे चलो नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ वो लोग गारा और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, उनको मेरे अंदर जो 9 टेल बॉक्स है उन्हें वो चाहिए। फिर साकुरा को याद आता है कि जब नारुतो को सभी लोग घेर के खड़े होते हैं तभी लोग कहते हैं कि ये वही लड़का है, जल्दी यहाँ से निकलो। और साकुरा भी उससे खड़े होकर देख रही थी कि प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि गारा और हम दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के अंदर दिव्य है जो उन मॉन्स्टर्स को चाहिए, मैं कुछ भी करके गारा को बचाऊंगा। फिर टीमारी रोते हुए अपने मन में कहती है, नारुतो थैंक यू। वही ऑपरेशन थिएटर में बाकी आते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि काकुरो को होश तो आ गया है, लेकिन हम अभी एंटीडोट का पता नहीं लगा सके। काकुरो होश में आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, वो वही था रेड सैंड। काकुरो बाकी के कान में कुछ कहता है और उसे सुनते ही बाकी घबरा जाते हैं और फिर वो गार्ड्स को कहते हैं पैराशूट स्क्वाड को जल्दी वापस आने को कहो, पर वो लोग कहते हैं कि उनकी तरफ से तो कोई खबर नहीं आया है। बाकी समझ जाते हैं कि अब बहुत देर हो चुका है। फिर वो कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं साकुरा को जो फुल पील खाती है। फिर काकाशी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, ये इमरजेंसी के लिए है। फिर साकुरा नारुतो से कहती है, तुम इताची उचिहा से मिल चुके हो है ना, तुम जानते हो ना वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। साकुरा कहती है कि तुम्हें पता है सासके इताची को मारना चाहता है, यही एक रीजन है कि सासके ओरोचिमारू के पीछे क्यों गया, ताकि उसे और ज्यादा पावर मिल सके। और हाँ, ओरोचिमारू कभी अकात्सुकी का मेंबर हुआ करता था। वही हम देखते हैं बाकी को जो कहीं जा रहे थे। फिर हम देखते हैं एक ओल्ड पर्सन को जो कहते हैं कि हिस्सिस तुम जिंदा हो ना। लेडी के हाथ में मछली पकड़ने वाला स्टिक गिरने वाला ही होता है, पर वो तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी और तुम मेरे जाल में फंस गए। तभी वहाँ पे बाकी आते हैं और कहते हैं, ऑनर सिबलिंग्स, मुझे आप दोनों की जरूरत है, आप दोनों ने अपने टाइम पे बहुत हेल्प किया है और आज हमें दोबारा आपकी जरूरत है। लेडी कहती है कि पुराने टेक्स्ट बुक्स को
पैक करके ऊपर सेल्फ में रख दिया जाता है और उनका कोई यूज नहीं है। बाकी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अकात्सुकी, जिसके पास गारा है और अगर हमने जल्दी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और वहीं पे ओल्ड मैन कहते हैं कि ये तुम लोगों का मैटर है तो तुम लोग खुद देख लो क्या करना है क्या नहीं। पर बाकी कहते हैं आप लोगों ने पहले बहुत हेल्प किया है और आज हमें आपके इंटेलिजेंस की जरूरत है। और लेडी कहती है कि वो सब तो ठीक है पर हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं एक बार अपनी ग्रैंडसन का चेहरा देख लेती तो अच्छा रहता। तभी बाकी कहते हैं कि आप अभी भी देख सकते हो क्योंकि आपका ग्रैंडसन अकात्सुकी का मेंबर बन चुका है। और ये सुनते ही लेडी सोचने लगती है और हमें पता चलता है कि उनका नाम होता है लेडी चियो। यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखना ये है कि लेडी चियो अपने ग्रैंडसन के बारे में जानकर क्या करने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सीधा जाकर अकात्सुकी के हेडक्वार्टर में ये बोल दे, अरे बेटा घर चलो, दादी को अकेला छोड़कर कहाँ भागे थे। टीयर्स ऑफ जॉय और बाकी का एक्सप्रेशन तो देखने लायक होगा। खैर, इसका राज अगले एपिसोड में खुलेगा। तो अगर जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ओपन माउथ स्माइल।